हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th जीव विज्ञान के 3 नंबर वाले प्रश्न यानी कि जिन्हें हम सभी लोग कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर वाले प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को थोड़ा सा भी ना स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि गाइज लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 3 नंबर वाले प्रश्न कितने पूछता है? 12 प्रश्न। 12 प्रश्न यानी कि आप लोगों को 36 नंबर के प्रश्न आते हैं मात्र लघु उत्तरीय प्रश्न, जिन्हें हम सभी लोग कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टॉप 5 यानी कि टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, वीडियो पर अंत तक बने रहते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 5 प्रश्न बता रहा हूं, 5 में से 4 प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रीवियस सेल के पेपरों में इतनी ज़्यादा बार पूछे गए हैं कि लगभग मतलब हर बार बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो डी स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? गाइज, ये हमारा पहला प्रश्न दिया गया है। आप लोगों को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं ले चल रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों को सरल और आसान शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। मैं कहता हूँ कि इन सारे प्रश्नों को बिल्कुल आपके माइंड में बिठा ही दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते ही बिल्कुल आप अच्छी तरीके से करके आएंगे और 3 नंबर, प्रत्येक प्रश्न का 3 नंबर लेकर जरूर आएंगे। तो आप लोगों के आज 15 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न क्या दिया गया है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका अब हम उत्तर देख लेते हैं। उत्तर गाइज अपने शब्दों में लिखना है, बहुत ज़्यादा किताबी ज्ञान के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर उसमें बताता है। तो मैं सीधा अपने शब्दों में बता रहा हूँ। मृत पौधों के किसी कायिक भाग से नया पौधा बनने की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। गाइज, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसको थोड़ा क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देंगे, जिससे एग्जामिनर देखती है आप लोगों को अच्छा नंबर दे। यानी कि मृत पौधों के किसी कायिक भाग से नया पौधा बनने की क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन निम्न प्रकार से होता है। ऑप्शन 1 नंबर जड़ों द्वारा, नंबर 2 तनों द्वारा, नंबर 3 पत्तियों द्वारा। यानी कि कायिक प्रवर्धन 3-4 प्रकार से होता है। गाइज, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर भी आप लोगों को नहीं ले चलें, बिल्कुल आप लोगों को सरल व आसान शब्दों में, बिल्कुल खड़े खड़े शब्दों में बता रहे हैं। इसके बाद गाइज प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। बीटी फसल किसे कहते हैं? गाइज, यह दीर्घ में भी यानी कि विस्तृत में भी प्रश्न यह पूछा जाता है। तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो पर बिल्कुल अंत तक जरूर बने रहना और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो उत्तर डाल लेंगे और लिखेंगे, यानी कि बीटी फसल किसे कहते हैं या किस प्रकार के होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? यह एक प्रकार की संकर प्रजातियां होती हैं जिनको कीट रोधी बनाया गया है। यानी कि इसमें इन फसल में क्या होता है कि इनको कीट रोधी बना दिया जाता है, यानी कि कोई भी कीड़ा काटता है या खाता है तो इनका कोई भी असर नहीं पड़ता है। बेसिलस थ्यूरेंजेसिस नामक जीवाणु के जीन को पौधे के जीन में प्रवेश करा दिया जाता है। यानी कि बेसिलस थ्यूरेंजेसिस नामक जीवाणु जो होता है उसके जीन को पौधे के जीन में प्रवेश करा दिया जाता है। इस जीन का मानव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि ये जो जीन होता है, जब इसका पौधे में प्रवेश करा दिया जाता है तो इसका मानव पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जबकि जब कोई कीट बीटी फसल को या उसके फल को खाता है, यानी कि जब कोई कीट यानी कि कीड़ा जो है जब बीटी फसल को काटता है या उसके फल को खाता है, तो यह जीन यानी कि यह जो जीन है बेसिलस थ्यूरेंजेसिस नामक जीवाणु के जीन है, तो यह जीन कीटों के आंत में जाकर सक्रिय हो जाते हैं। यानी कि कीटों की आंत में जाकर सक्रिय हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी आंत को काटने लगते हैं, जिससे कीट की मृत्यु हो जाती है और फसल को कुछ भी नहीं होता है। गाइस, यह तकनीक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और हर बार लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछी जा रही है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप लोग को अंत तक जरूर देखना। अभी 3 प्रश्न आप लोगों के लिए बाकी हैं, तो इसी तरह के सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उदाहरण देखते हैं। तो हमारे जैसे कि कौन कौन सी बीटी फसलें तैयार की गई हैं, तो बीटी बैंगन यानी कि बैंगन को तैयार कर दिया गया है। बीटी फ्लेवर स्लेवर टोमेटो यानी कि फ्लेवर स्लेवर टमाटर को भी तैयार कर दिया गया
है बीटी कपास, यानी कि कपास के भी पौधे को तैयार कर दिया गया है। यानी कि इस तरीके से बीटी फसल के रूप में 3-4 प्रकार के पौधों को तैयार किया गया है। 3 नंबर पर हमारा प्रश्न दिया गया, सहभोजिता किसे कहते हैं। गाइस ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि ये दीर्घ में भी, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में भी, यानी कि 5 नंबर में भी पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर अति लघु उत्तरीय में नहीं पूछा जाएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछा जाएगा तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। गाइस पूछा जरूर जाएगा, सहभोजिता किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सहभोजिता एक प्रकार का सहजीवन है। यह 2 जीवों के मध्य ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को भी कोई हानि नहीं होती है। यानी कि इसमें 2 जीवों के मध्य एक ऐसी सहजीवन यानी कि पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण हमारा हो जाएगा, हेडिंग डालेंगे उदाहरण और लिखेंगे चूसक मछलियाँ, यानी कि कुछ मछलियाँ होती हैं जो मांस को चूसती हैं तो उनको चूसक मछलियों के नाम से जाना जाता है। चूसक मछलियाँ जो है शार्क मछली के पंखों से चिपकी रहती हैं, यानी कि छोटी छोटी होती हैं, और जो शार्क मछली होती है उसके पंखों में चिपकी रहती हैं, जिससे वह जल में दूर दूर तक भ्रमण करती हैं तथा शार्क के मुख से गिरने वाले भोजन को भी ग्रहण करती है। यानी कि शार्क के मुख से जो भोजन गिरता है उसे ग्रहण भी कर लेती हैं और शार्क के पंखों में चिपकी रहती है और शार्क को भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसी को सहभोजिता कहते हैं। गाइस बिल्कुल आसान शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो स्टूडेंट 3 नंबर का ये जरूर पूछा जाएगा। अगर आप इतना बड़ा लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर बिना किसी झिझक के, बिना किसी प्रॉब्लम के वो दे देगा। तो प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया गया, वर्णांधता किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, वर्णांधता से एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। यानी कि मनुष्य में जो एक्स गुणसूत्र होता है तो वर्णांधता से एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। वर्णांध व्यक्ति हरे एवं लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है। यानी कि जो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति होता है वह हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है, यानी कि वह उसमें अंतर नहीं जान पाता है कि यह लाल रंग है या हरा रंग है। वर्णांधता केवल पुरुषों में पाई जाती है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। यह रोग स्त्रियों में नहीं होता, केवल पुरुषों में ही यह रोग पाया जाता है। इसीलिए वर्णांधता जिस व्यक्ति में होती है उसका ना तो ड्राइवरी लाइसेंस बनेगा और ना ही उसको कोई नौकरी मिलेगी। यानी कि जैसे आप समझ लीजिए ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो उसमें वर्णांधता नहीं होगी। अगर वर्णांधता है तो ट्रैफिक पुलिस आप नहीं बन सकते हैं। तो वर्णांध व्यक्ति में हरे एवं लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता, इसीलिए उसको ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं दिया जाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया गया, IUCN पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो IUCN पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हम सभी लोगों को। तो IUCN का यहाँ पर सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। गाइस ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ देता है। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को, इसके फुल फॉर्म को तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके ही जाना। IUCN पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गाइस ये इसका होता है फुल फॉर्म, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। गाइस ये हमारा होता है फुल फॉर्म इसका। इसके बाद अब इस पर टिप्पणी लिखते हैं, यानी कि कब इसे शुरू किया गया और क्या होता है इसके अंतर्गत। आप लोग गाइस हेडिंग डाल कर लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम सभी लोग डाल लेंगे हेडिंग IUCN पर संक्षिप्त टिप्पणी और इसके अंतर्गत लिखेंगे IUCN की स्थापना 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुई। कहाँ पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में। और कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी। इस संस्था में अनेक राष्ट्र सदस्य हैं, यानी कि इस संस्था में बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। IUCN का मुख्य उद्देश्य वन्य जीव तथा प्राकृतिक स्रोतों में नित्यता को प्रोत्साहित करना है। यानी कि IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं या प्राकृतिक पौधे जो होते हैं या सूख रहे हैं, जहाँ पर कटाई छटाई ज़्यादा हो रही है, उन्हीं चीज़ों के, यानी कि नित्यता का अर्थ क्या होता है कि उसमें बराबर, यानी कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देना, उसी जो दिक्कत है प्रॉब्लम है उस समस्या को दूर करना या प्रोत्साहित करना है। यह संरक्षण संस्था कार्यक्रमों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करती है। यानी कि यह संस्था है, संरक्षण संस्था, यह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित है। यानी कि सारे के सारे बहुत सारे बड़े बड़े देशों में यह संस्था IUCN
चल रही है। गाइज बहुत ज़्यादा घुमा फिरा कर भी आप लोगों को नहीं लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फटाफट वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।